A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. इस वर्कशीट के पूरे कंटेंट को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ से और कमेंट सेक्शन से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नंबर है 124। आज डेट है 4 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। हमारा लर्निंग आउटकम है एस्टिमेट्स वेट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। अलग अलग चीज़ों के वेट को एस्टिमेट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आज हमें एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। जिन जवानों ने युद्ध में शहादत दी थी उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। टुडे इज़ इंडियन नेवी डे। अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना समय में कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के एक पैकेट में निम्नलिखित चीज़ें थीं। ये देखिए, हमें क्रम संख्या दी हुई है। कौन कौन सी चीज़ें वितरित की और किस किस चीज़ का वज़न कितना था। चावल का वज़न था 5 किलो, गेहूं का 10 किलो, चीनी का 3 किलो और दालों का 2 किलो। तालिका को देखकर बताइए। ये जो ऊपर हमें लिस्ट दी गई है इसको देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने। राशन पैकेट में किस वस्तु का वज़न सबसे अधिक है? सबसे अधिक है गेहूं का वज़न। किसका? वीट या फिर गेहूं का। अगला, राशन पैकेट में किस वस्तु का वज़न सबसे कम है? दालों का। सबसे कम किसका है? दाल या फिर पल्सेस का। क्या चावल का वज़न चीनी के वज़न से अधिक है? यस, चावल का वज़न चीनी के वज़न से अधिक है। राशन के एक पैकेट का कुल वज़न क्या होगा? तो हमें इन सब को मिलान करना है और बताना है कि कुल वज़न कितना आया। 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 3 किलो चीनी और 2 किलो दाल। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 20 किलो। कितना हो गया? 20 किलो। सोच कर बताइए क्या भारी होगा इनमें से? 1 किलो रुई या 1 किलो लोहा? सोच कर बताइए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दोनों चीज़ें बराबर होंगी। जब दोनों चीज़ें 1-1 किलो हैं तो दोनों चीज़ें ही बराबर होंगी। वज़न का अनुमान लगाने के लिए आपको अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वज़न का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर हमें अंदाज़ा लगाना है कि किसी चीज़ का वज़न कितना है तो सबसे पहले हमें आसपास की कुछ चीज़ों के वज़न का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये इसका वज़न इतना है तो इसके जैसी ही दूसरी चीज़ का वज़न कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है 100 रुपये के नोट का वज़न लगभग 1 ग्राम होता है। कितना? 1 ग्राम। और 10 रुपये के कुरकुरे के 10 पैकेटों का वज़न लगभग 1 किलो होता है। अगर 10 पैकेट का 1 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1 पैकेट का वज़न कितना होगा? 1 पैकेट का वज़न होगा हमारा 100 ग्राम। कितना होगा? 100 ग्राम। जब एक चीज़ का वज़न हमारा 100 ग्राम होगा तो 10 चीज़ों का वज़न 1000 ग्राम होगा।
चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न। वस्तुओं के सही अनुमानित वजन पर गोला लगाइए। एक बस का वजन कितना होगा? 20 किलो, 2000 किलो या 120 ग्राम? 120 ग्राम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, 20 किलो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से कितने लोगों का वज़न 20 किलो से डबल या 3 गुना है। तो बस का वज़न तो 20 किलो हो ही नहीं सकता। तो सही उत्तर है 2000 किलो। पक्षी का पंख को हमने हाथ में लिया है, कितना हल्का होता है वो, तो उसका वज़न कितना होगा? 1 किलोग्राम? नहीं, बिल्कुल नहीं। 150 ग्राम? नहीं। तो कितना होगा? 1 ग्राम। फुटबॉल का वज़न कितना होगा? 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 550 ग्राम? क्या हमारी फुटबॉल 50 किलोग्राम की हो सकती है? नहीं। 5 किलो की हो सकती है फुटबॉल? नहीं। 550 ग्राम की? यस, हो सकती है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कलम का वज़न कितना होगा? 10 किलोग्राम? नहीं, 10 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे स्कूल के बस्ते का भी इससे इतना ही लगभग वज़न होता है। आगे देखते हैं। 15 ग्राम? ये हो सकता है। 15 किलोग्राम? नहीं, इतना तो हमारे पूरे बस्ते का भी वज़न नहीं होता है ना बच्चों। तो एक कलम का कैसे हो सकता है? फिर है पुस्तक का वज़न कितना होगा? 10 ग्राम? नहीं, हमारी पुस्तक इतनी हल्की तो नहीं होती। हम चलिए अपनी मैथ की किताब की ही बात कर लेते हैं, मैथ्स मैजिक। इतनी हल्की होगी? नहीं। 10 किलोग्राम? नहीं। 300 ग्राम? हाँ, ये हो सकता है 300 ग्राम। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों के साथ चर्चा करें कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है और इसका इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल नहीं होती, जो कभी ख़त्म नहीं होती और वो हमें नुकसान पहुंचाती है। कई बार होता है आसपास अगर हम प्लास्टिक फेंक दें, जानवर उनको खा लेते हैं, नालियों में जाके घुस जाता है तो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं प्लास्टिक से। और प्लास्टिक अगर जला दिया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, आप सभी को ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए और बहुत सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।